हाय गर्ल्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लशिंग ब्यूटी। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे एंड सेफ होंगे। सो ये प्रेगनेंसी सीरीज़ की वीडियो है और इस सीरीज़ में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बता चुकी हूँ। ये सीरीज़ बहुत लंबी जाने वाली है, तो इसको भी उसी तरह प्यार दीजिएगा जैसे आपने मेरे ब्राइडल वेडिंग सीरीज़ को प्यार दिया था। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं हूँ आपकी पर्सनल ब्राइडल गाइड, जो कि मैं प्रेगनेंसी सीरीज़ को शुरू कर चुकी हूँ। प्रेगनेंसी सीरीज़ पे भी हम बातें कर रहे हैं। जी हाँ, टाइटल से आप देख पा रहे होंगे। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के 5वें महीने में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या परेशानियाँ आती हैं, क्या हुआ मेरे साथ एग्जैक्टली, क्या अच्छी चीज़ें हुई, क्या बुरी चीज़ें हुई। हर एक वो बात बताऊंगी जो पर्सनली आपको पता होनी चाहिए अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं या आप प्रेग्नेंट हैं। तो आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो करते हैं शुरू। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपना कमेंट कीजिएगा। तो आइए वीडियो करते हैं शुरू। प्रेगनेंसी का जो 5वां महीना होता है, यानी प्रेगनेंसी के 5वें महीने क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या आपको करना है, क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या चीज़ें आप फेस करेंगे, क्या नहीं करेंगे, क्या अच्छी चीज़ें होंगी, क्या नहीं होंगी, सारी चीज़ें डिटेल में बात करने वाले हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, या आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। उसकी आई डी है ब्लशिंग ब्यूटी 42। अपना फेसबुक पेज का लिंक और इंस्टाग्राम की आई डी दोनों ही नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगी। तो ये है प्रेगनेंसी का आपका 5वां महीना। प्रेगनेंसी के 5वें महीने में आपका 3rd अल्ट्रासाउंड होता है। तीसरा जो अल्ट्रासाउंड होता है उसमें बेसिकली बेबी की हर एक वो चीज़ चेक की जाती है जो कि बेबी के विकास के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब बेबी के अंदर कोई मेजर डिफेक्ट तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसकी हार्ट बीट एकदम सही तरह से काम कर रही है या नहीं। आपका बेबी का हर एक बॉडी का पार्ट इंडिविजुअली, एक एक बॉडी का पार्ट देखा जाता है कि वो एकदम सही है या नहीं। उसके बाद आप ये प्रेगनेंसी कैरी कर सकते हैं, और ये चीज़ होती है 19 वीक से पहले। ये जो 3rd अल्ट्रासाउंड होता है, बेसिकली ये वाला अल्ट्रासाउंड आपको 19वें हफ्ते से पहले करवा लेना होता है। ये 19वें हफ्ते से पहले इसलिए करवा लेना होता है कि आपके बेबी के बारे में आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हर एक पेरेंट्स को, जो भी मदर होते हैं, टू बी फादर होते हैं, टू बी मदर होती हैं, उनको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है कि हम अपने बेबी की मूवमेंट्स देखें, उनकी हार्ट बीट सुने और अपने बेबी के छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं वो देखें। ये अल्ट्रासाउंड में आपको बेबी की ओवरऑल इमेज आपको पता चल जाती है। बेबी का वेट कितना है, बेबी की हाइट कितनी है, सही से ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही है, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाती हैं। सब चीज़ सही होने के बाद बेसिकली जब ये 5वां महीना शुरू होता है तो उस समय आपका वेट धीरे धीरे बढ़ने लगता है। और यहाँ से कहें कि आपका हर महीने 2.5 से 3 किलो वेट बढ़ता ही है। बच्चे के वज़न के साथ साथ माँ का वज़न भी बढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको क्रेविंग्स होने लगती हैं अलग अलग। क्रेविंग्स के साथ साथ आपको मतलब मन करता है खाने का, आपकी डाइट थोड़ी सी बढ़ जाती है। अभी तक शुरुआत के 3-4 महीने अगर आपको नॉज़िया, वॉमिटिंग की परेशानी बहुत ज़्यादा रही है तो ये वाला टाइम जो होता है ये आपका रिलैक्सेशन होता है इस महीने में। और आपकी थोड़ी सी भूख भरती है, आपका मन करता है, किसी का मन करता है खट्टा खाने का, मीठा खाने का, तीखा खाने का, तो सबकी अलग अलग क्रेविंग्स होती है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको अपनी डाइट का बहुत खास ख्याल रखना है। 5वें महीने के लास्ट तक डॉक्टर आपका एक और हीमोग्लोबिन टेस्ट करवाएंगे जिसमें चेक किया जाता है कि आपका हीमोग्लोबिन लेवल सही है या नहीं। हीमोग्लोबिन का लेवल में होना मतलब सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिलीवरी के टाइम पे आपके अंदर ब्लड की कमी नहीं होनी चाहिए, तो ये चीज़ भी चेक करते हैं डॉक्टर। और यहाँ पे ये कह देती हूँ कि बॉडी में क्या चेंजेस होते हैं, तो आपकी बॉडी ना भारी भारी सी होने लगती है। मतलब 5वें महीने के लास्ट तक की बात करूँ तो आपका वेट थोड़ा सा बढ़ जाता है, आपको ना थोड़ा हैवी हैवी सा फील होने लगता है। और जब भी आप खाना खाते हैं तो आपको ऐसा लगता है आपने बहुत ज़्यादा खा लिया है। तो यहाँ ये सजेशन दूंगी कि आप एक बार में ज़्यादा चीज़ मत खाइए, थोड़ी थोड़ी देर पे चीज़ें खाते रहिए। बहुत ज़्यादा ठंडा मत खाइए, बहुत ज़्यादा गर्म मत खाइए जो कि आपके बेबी को हार्म करे। ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपका थोड़ा थोड़ा टमी आपको दिखने लगेगा, मतलब अब लोग आपको देख के सामने से पहचाने लगें कि हाँ यू आर प्रेग्नेंट। और साथ ही साथ एक और चीज़ आपसे कहूँगी, आपकी बेली से नीचे की साइड अगर बात करें, आपके यूट्रस की तरफ एक मतलब बहुत ही लाइट कलर की लाइन आपको सीधी स्ट्रेट लाइन देखने को मिलेगी। ये भी इस महीने हो जाता है, कई लोगों का नहीं होता है, कई लोगों का हो जाता है। मेरे को भी लास्ट क्लास तक पता चला। बेबी मूवमेंट्स आपको पता चलेंगे, कई लोगों को जल्दी होते हैं, कई लोगों को देर में होते हैं, सबका अलग अलग होता है, अलग अलग टाइम पे सबको सब कुछ फील होता है।
मुझे मेरे 5th मंथ में बेबी मोमेंट्स अभी तक फ़ील नहीं हुई थी, तो अब मेरा 6 मंथ जब लगा उसके बाद का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि 6 मंथ्स में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसके लिए नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। लेकिन 5th मंथ में अगर आपको बेबी मोमेंट्स फ़ील हो रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। कुछ लोगों को जल्दी हो जाती है, कुछ लोगों को नहीं भी होती। सबका अलग अलग एक्सपीरियंस होता है, सबके साथ अलग होता है, हर फीमेल की प्रेगनेंसी अलग होती है। यहाँ पर ये एक और चीज़ आपको बता देना चाहती हूँ कि 5th मंथ में फीमेल के प्राइवेट एरिया में इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ डिस्चार्ज कुछ लेवल से भर जाता है, मतलब डिस्चार्ज होता है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। डॉक्टर आपको कुछ कैप्सूल्स, कुछ टैबलेट्स या कुछ मेडिसिन देंगे, उसको प्रेफर कीजिए। ये चीज़ आप बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए कि चलो ठीक है छोड़ दिया, ऐसा हो रहा है, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। ये टाइम आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है, क्रूशियल होता है। तो एक एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अपने खाने पीने के साथ साथ अपने ओवरऑल बॉडी की क्लीनिंग का भी ध्यान रखना है, हाइजीन को मेंटेन करना है, हाइजीनिक फूड आपको लेना है। और आपको कोशिश करना है कि आप बाहर का ना खाएं या चाइनीज़ फूड नहीं खाएं। चाइनीज़ फूड आपको नहीं लेना है। क्रेविंग्स होती है, मुझे भी होती है, कभी कभार ले सकते हैं, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा चाइनीज़ फूड लेंगे तो जो कि आपकी बेबी के लिए हार्मफुल होता है। 5th मंथ से जब आपका बेबी बम्प थोड़ा सा दिखने लगता है, कहते हैं कि आपको स्ट्रेट नहीं सोना है, पेट के बल नहीं सोना है, पीठ के बल नहीं सोना है, आपको साइड करवट लेके सोना है। या तो आप बाईं तरफ करवट लेके सोएं या फिर दाईं तरफ करवट लेके सोएं। इससे बेबी को ऑक्सीजन अच्छी तरह पहुंचती है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता है। और आप कैल्शियम और आयरन की क्वांटिटी, मतलब जो डॉक्टर ने आपको सजेस्ट की है, जो आपकी गायनी ने आपको सजेस्ट किया, उस हिसाब से आपको कैल्शियम और आयरन लेना है। यहाँ पे एक और चीज़ आपको कह देती हूँ, कैल्शियम और आयरन की जो टैबलेट्स हैं वो कभी भी एक साथ नहीं लेनी है। इससे ना ही कैल्शियम के आपको फ़ायदे मिलेंगे, ना ही आयरन के फ़ायदे मिलेंगे। कैल्शियम और आयरन की दवा लेते समय एटलीस्ट 2 से 3 घंटे का गैप होना चाहिए। और जब भी आप आयरन की दवा ले रहे हैं, आयरन की मेडिसिन ले रहे हैं, आयरन की टैबलेट ले रहे हैं, तो उसको आपको दूध दही के साथ नहीं लेनी है। आयरन की दवा आप अपने खाने के साथ ले सकते हैं, दाल के साथ ले सकते हैं, फ्रूट्स के साथ ले सकते हैं, कोई जूस के साथ ले सकते हैं, लेकिन दूध दही के साथ आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है। इससे आयरन का जो एब्जॉर्प्शन है वो बहुत कम हो जाता है और आपको कोई भी फ़ायदा नहीं मिलेगा। इस महीने में, मतलब 5th मंथ में आप ये देखें, आपके यूरिन का कलर, आपकी पॉटी जाते हैं तो कलर बहुत डार्क हो जाता है। ये आयरन की वजह से होता है, इसको आप मतलब इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा है, जलन हो रही है आपके प्राइवेट एरिया में, इचिंग टाइप की हो रही है, तो ये चीज़ आप डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस कीजिए, इसको इग्नोर मत कीजिए। क्योंकि इस महीने इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मुझे भी कुछ हद तक डॉक्टर ने कुछ वेजाइनल कैप्सूल्स सजेस्ट किए थे, जो कि आपको मतलब वेजाइना के अंदर इंसर्ट करके रखने होते हैं, जो कि ऑटोमेटिकली मेल्ट हो जाते हैं। एक रात पहले आपको ये काम करना होता है और अगले दिन ये मेल्ट हो जाता है। ये मतलब गोली खानी नहीं होती है, बस आपको कैप्सूल को पुट करना होता है आपके प्राइवेट एरिया में। तो इस तरह की भी चीज़ें होंगी। ये चीज़ मेरे साथ फर्स्ट टाइम हुई थी, मुझे बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था, न्यू चीज़ थी। अब ये महीने के बाद जब तक आपका 6वां महीना लगता है ना, तब तक आपके मन में एक नई टेंशन आ जाती है कि आपकी डिलीवरी डेट आएगी कुछ टाइम बाद, 2-3 महीने बाद, 4 महीने बाद, मतलब 3-4 महीने के बाद अब आपको डिलीवरी करनी है। कैसी डिलीवरी होगी, कैसी नहीं होगी, तो इसकी बहुत सारी टेंशन होती है। माइंड में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। यहाँ ये कहूँगी कि आपके माइंड में कुछ भी चले, आप अपने माइंड को बहुत ही काम रखिए, बहुत ही शांत रखिए। अगर आपका मन शांत नहीं भी हो रहा है तो आप कोशिश कीजिए कि आप ऐसे गाने सुने, ऐसे भजन सुने जिससे आपको शांति मिले। मतलब बहुत ही ज़्यादा आपको काम रहना है, बहुत ही आराम से चीज़ें करनी है, कोई भी चीज़ हड़बड़ी में नहीं करनी है, धीरे धीरे सारी चीज़ें करनी है और अपना ध्यान रखना है। कोई भी भारी चीज़ नहीं उठानी है, एकदम से आपको नहीं झुकना है, भागदौड़ नहीं करनी है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये महीने से आप अपने बेबी के नेम सजेस्ट कर सकते हैं, मतलब जो भी आपको रखने हैं, बेबी गर्ल या बेबी बॉय की नेम सोच के रख सकते हैं। बेबी के लिए शॉपिंग स्टार्ट कर सकते हैं। बेबी का रूम कैसा आपको बनाना है, डेकोर करना है, ये सारे आइडियाज़ आप सोच सकते हैं। बेबी का वेलकम कैसे करना है, वो सारी चीज़ें आप प्लान कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं। इस समय आप अपने पार्टनर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। ये टाइम आपको बहुत ज़्यादा याद आने वाला है आगे वाले टाइम में। आपका जब बेबी हो जाता है तो उसके बाद आपको इतना टाइम ही नहीं मिल पाता है एक दूसरे के लिए। तो ये टाइम एक दूसरे के साथ आप बातें करिए, चीज़ें डिस्कस करेंगे तो आपको मतलब ज़्यादा ये चीज़ स्पेशल होगा। ये मोमेंट आपके स्पेशल होते हैं, बहुत ज़्यादा ये आगे याद आते हैं।
इस समय आपके हार्मोन्स काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गए होते हैं, तो आपको नौशिया और वॉमिटिंग की प्रॉब्लम कम होती है। लेकिन अगर आपको हो रही है तो वॉमिटिंग और नौशिया को कंट्रोल करने के लिए जो टैबलेट्स आती हैं, पिल्स आती हैं, डॉक्टर ने, गायनी ने आपको सजेस्ट की होंगी, वो टैबलेट्स आप रेगुलर बेसिस पे लेती रहिए। अगर आपको थायराइड है या फिर शुगर है यानी डायबिटीज़ है, तो उसकी रेगुलर जांच करवाइए, मतलब उसके रेगुलर चेकअप्स करवाइए, उसकी रेगुलर मेडिसिन ज़रूर लेते रहिए। उसको बिल्कुल कंट्रोल पे रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।